हे प्रभु, मेरी एक भूल का दंड आप मुझे कब तक देंगे? उत्तर दीजिए मुझे। ऐसे शांत क्यों खड़े हैं आप? दर्शन तो नहीं दे सके, किंतु इतना तो बता दीजिए कि क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इतना जान सकूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रभु, क्यों हो रहा है ऐसा? तुम इससे कहीं अधिक पाने के योग्य हो माधवी। कली अपने युग में जब सभी को अपने कुप्रभाव से प्रभावित कर चुका होगा, धर्म की पताका अधर्म के अंधकार से मलिन होने लगेगी, चारों ओर झूठ का ही बोलबाला होगा, नारी को घर के आंगन तक सीमित कर दिया जाएगा, जब अहंकार को अलंकार माना जाएगा और प्रेम का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तब ऐसे समय में बुराई और कुरीतियों को रोकने के लिए तुम्हारा मिलन अपने प्रभु अर्थात मुझसे होगा और फिर तुम्हारी आस्था और भक्ति से प्रेरित हो तुम्हारे उस काल को भक्ति काल कहा जाएगा। संत कवयित्री मीराबाई के नाम से तुम्हारी ख्याति फैलेगी और फिर तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी। जो राधा के कृष्ण कहलाते हैं वो मीरा के गिरधर भी पुकारे जाएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं धन्य हुई, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब जब मेरे जीवन का ये उद्देश्य पूर्ण हुआ है तो मुझे और जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही प्रभु। मुझे जल समाधि लेकर अपने अगले जन्म में अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। इस प्रकार अपनी भक्ति से वरदान स्वरूप माधवी ने दूसरा दिव्य जन्म पा लिया। किंतु उनकी इस भक्ति की यात्रा में कितना संघर्ष था। महान कार्य करने वाले संघर्षों से कहाँ विचलित होते हैं पुष्पदंत जी। उनके जीवन में नित नई चुनौतियाँ आती हैं और वो अपनी निष्ठा और साहस के बल पर उन पर विजय पाते हैं। माधवी की चुनौतियाँ और भी विकट बनने वाली थीं। मीराबाई के रूप में उसके अगले जन्म में उसे अनेकों कठिन परीक्षाओं का सामना करना था। अपने प्रभु को पाने के लिए अनेक नए संघर्ष करने थे, समाज से, परिवार से और स्वयं अपने आप से। प्रभु की भक्त माधवी को जिस पल की प्रतीक्षा थी उस तक पहुंचने के लिए अगले जन्म में मीराबाई बनकर कैसा संघर्ष करना पड़ा प्रभु। मीराबाई की भक्ति उनकी प्राण वायु थी, उनकी जीवन धारा थी, जो उन्होंने बचपन में ही अपने प्रभु को समर्पित कर दी और उनकी वही भक्ति पग पग पर परीक्षा बनकर उनके जीवन में संघर्ष प्रस्तुत करने वाली थी। बचपन से ही? किंतु उनका जन्म कहाँ हुआ था? द्वापर युग के वरदान ने कलयुग में अपना प्रभाव दिखाया। मीरा का जन्म हुआ मारवाड़ के शासक राव दूदा सिंह के परिवार में। उनके चौथे पुत्र राव रतन सिंह और उनकी पत्नी वीर कुंवरी की पुत्री के रूप में, वो भी उस समय जब एक ओर संत तुलसीदास जी
अपनी रचनाओं से भक्ति की धारा बहा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कलयुग के प्रभाव में आकर अधर्म और अनाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। चिंता मत करो पुत्र। किंतु कैसे न करूं चिंता पिताजी। वीर कुंवरी के दाइसा का कहना है कि शिशु के जीवन का कोई संकेत नहीं और वीर कुंवरी कष्ट में तड़प रही है। हमें विश्वास है सब ठीक होगा। बहुरानी भी कुशल से होंगी और तुम्हारी संतान भी। हमारे गोपाल है ना हमारे साथ। कुछ हुआ? नहीं, कुछ हुआ? प्रभु हरि गोपाल की कृपा से मुझे ऐसा लगा कि मेरी संतान ने कुछ हरकत की है दाई माँ। इसका मतलब शिशु जीवित है और स्वस्थ है। शिशु जीवित है, स्वस्थ है, तो फिर मेरी संतान जन्म क्यों नहीं ले रही दाई माँ? अरे ये प्रभु का संकेत है। अब तो हरि की कृपा से ही सब भला होगा। आपने सही कहा दाई माँ, आपने सही कहा। उसे फिर से कुछ हरकत की दाई माँ। किंतु ऐसा लग रहा है शिशु को माँ के गर्भ से बाहर आने की इच्छा ही नहीं। महाराज साहब, सब ठीक तो है? महाराज साहब के प्रभु का नाम लेते ही शिशु ने अपने जीवित होने का प्रमाण तो दे दिया है, किंतु अभी भी वो जन्म लेने के लिए तैयार नहीं है। हम समझ गए। उसे बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। जाओ, संगीत के लिए वाद्य यंत्र ले आओ। किंतु महाराज साहब, क्षमा करें, इस माहौल में संगीत? पुत्र, तनाव का वातावरण है। ऐसे वातावरण में कोई शिशु कैसे जन्म लेना चाहेगा भला? पहले भक्तिमय संगीत से यहाँ के वातावरण को भरेंगे, फिर तुम्हारी संतान भी निश्चिंत होगी। यदि व्यक्ति में ईश्वर के प्रति आस्था और स्वयं में विश्वास हो तो ईश्वर नए मार्ग खोल देते हैं।